आइए सीधे राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत कोरोना जागरूक संवाद कर रहे हैं। आमंत्रित किए हैं जो हमें स्थिति के बारे में भी आज बताएंगे। मैं अब सबसे पहले प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एंड हेल्थ को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से मैं आप सब लोगों के समक्ष राजस्थान में भारत के ही अनुरूप जो कोरोना की स्थिति है उसके बारे में परिदृश्य रखना चाहूंगा तथा राज्य सरकार द्वारा जो इस स्थिति को मैनेज करने के लिए प्रबंध किए हैं उसका संक्षिप्त विवरण दूंगा। जैसा कि हम सबको विदित है, प्रेजेंटेशन जैसा कि हम सबको विदित है, वर्तमान परिस्थिति में जब से लॉकडाउन हटाया है और अनलॉक की स्थिति आई है, डेली केसेस की संख्या में पूरे भारत में और उसी अनुरूप राजस्थान में भी वृद्धि हुई है। ये चार्ट जो आप देख सकते हैं, इसमें जो क्यूमुलेटिव टोटल केसेस हैं और पर डे जो केसेस आ रहे हैं, दोनों की स्थिति हम लोग देखेंगे तो जून से एकदम से इसमें वृद्धि आना दृष्टिगत होती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जब हम अपने ग्राफ को देखते हैं तो 1, 2, 3 और 4 जो इस चार्ट में दिखा हुआ है वो लॉकडाउन के विभिन्न चरण थे और ABCD जो अनलॉक के विभिन्न चरण आए, जिस वक्त अलग अलग रिलैक्सेशन दिए गए, लोगों में मिलना जुलना, दैनिक जीवन यापन के कार्य प्रारंभ हुए, उसके बाद ब्लू लाइन जो सबसे ऊपर है उसमें कोविड केसेस आने की संख्या दृष्टिगत होती है, जो एकदम से हम देखेंगे जुलाई से बढ़ना शुरू हुई। जब बिंदु A पर जून में अनलॉक आया तो उसके 15-20 दिन बाद गति जनजीवन ने पकड़ी और आपस में मिलने से एक केसेस की संख्या में विस्तार हुआ। यहाँ पर मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा, इस ग्राफ से ये भी स्पष्ट होता है कि इनिशियली जो केसेस आ रहे थे वो एपिसोडिक थे। कोई भी घटना होती थी, चाहे वो शादी है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, बाहर से कोई जना आया तो उसका स्पष्ट कॉन्टेक्ट ट्रेस करके बताया जा सकता था कि वो कोरोना मरीज कहाँ से है। बट जैसे जैसे हम अगस्त और अब सितंबर में आ गए हैं, लोग बागों में इतना अधिक संपर्क हो गया है कि अब ये एक माइल्ड कम्युनिटी स्प्रेड टाइप से कई जगहों पर मिक्स होके बढ़ रही है गति। यहाँ पर एक अच्छी चीज जो सबके सामने दिखाई देती है वो ये भी है कि जिस प्रकार से पहली लाइन में पॉजिटिव केसेस डेली बढ़ रहे हैं, रिकवरी भी उसी स्पीड से अब हमारी बढ़ रही है। और जो थर्ड लाइन है जो 17,500 के आसपास है, एक्टिव केसेस राजस्थान में लगभग स्टैटिक हैं, बढ़े हैं लेकिन उनका विस्तार उतनी अधिक संख्या में नहीं हुआ है। लगभग पिछले एक महीने में 14,000 से 17,500 तक ये बढ़े हैं। यहाँ पर हमारे जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं, जो एक महीना पहले करीब 8% हुआ करते थे, उसमें भी वृद्धि हुई है। जो लास्ट एक महीना है उसमें हमारे सिम्टोमेटिक केसेस और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनके न्यूमेटिक पैचेस हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और आज ये संख्या करीब हमारी 2,25,000 के आसपास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जब पूरे राजस्थान की टीम ने जो कोविड को मैनेज किया तो हम ये देख सकते हैं कि पूरे भारत की जो स्थिति है उसके मुकाबले हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। हमारा जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार स्ट्रेस किया है कि लॉस ऑफ लाइफ को, जन हानि को कोरोना की वजह से प्रिवेंट करना सबसे मुख्य उद्देश्य है। सो हमारा 1.2% डेथ रेट है एज अगेंस्ट एक्टिव केसेस और भारत में ये प्रतिशत 1.64 है। और अगर हम केवल गत 2 महीनों में देखें तो ये प्रतिशत हमारा 0.9% से भी नीचे जा चुका है। पॉजिटिविटी हमारी गत एक महीने में बढ़ के करीब 6-6.5% हुई है, लेकिन डेथ रेट पे और रिकवरी पे बहुत अच्छी प्रगति हुई है। प्रति 10 लाख जनसंख्या, अगर पॉजिटिविटी से हटके हम टोटल पॉपुलेशन पे भी एनालिसिस करें तो मृत्यु हमारी पर 10 लाख जो हो रही है वो हुई है वो 16 है, जबकि भारत में इसकी संख्या 60 है। और एक्टिव केसेस और ओवरऑल पॉजिटिव भी हमारे पर मिलियन प्रति 10 लाख काफी कम है। राजस्थान सरकार द्वारा पहला केस मिलने के उपरांत जो मुख्य कदम उठाए गए उनमें 2 चीजें थी। एक, हमने टेस्टिंग की काफी फोकस स्ट्रेटेजी बनाई ताकि हम लोगों को जल्दी आइडेंटिफाई करें और स्प्रेड को रोक सकें और साथ में उनका ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो, एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो ताकि डेथ रेट को काबू किया जा सके। जो हमारा 2 मार्च को टेस्टिंग क्षमता 0 थी और हम पुणे में टेस्ट कराते थे, वो अब हमारी 50,000 से अधिक हो चुकी है। आज की तारीख में हम सारे के सारे टेस्ट RT-PCR से कर रहे हैं, जो 33,000 प्रतिदिन के लगभग हमारा एवरेज है। जैसा कि मैंने अभी आप सबको अवगत कराया, हमारे रिसेंट टाइम में करीब पिछले 15-20 दिन में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले
पेशेंट्स में, क्रिटिकल पेशेंट्स में वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने अपनी बेड कैपेसिटी पिछले कुछ समय में डबल से ज्यादा कर ली है। वर्तमान अगर हम ये तीनों देखें, O2 बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर, तो हमारे पास करीब 12,000 करीब ये ऑलरेडी बेड्स हैं, जबकि अभी हमारे पास पेशेंट 2,2500 हैं। इसमें एक मुख्य जो डायरेक्शन हमारे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था, जिसपे हम लोगों ने वर्क किया है, एक तरफ तो हम सब डिविजनल और डिविजनल, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन स्थापित कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर जगह यह स्थापना हो चुकी है। लेकिन क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में आते हैं, प्रमुख 6 हॉस्पिटल्स में, तो वहां पर हम इस क्षमता को 4 गुना तक ले जा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी पे राजस्थान ने बहुत पायनियर वर्क किया है और इसके बहुत आशातीत परिणाम आपके सामने आए हैं, इसलिए हम लोग इसके ऊपर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। हमारे मुख्य 6 मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था उपलब्ध है। लोगों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया और जो कोविड पेशेंट ठीक हुए उनमें से हमारे पास ऑलरेडी 800 के करीब यूनिट्स डोनेट होके आ चुकी हैं और 600 से ज्यादा पेशेंट्स का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन हैं, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, वो भी निःशुल्क रूप से सब लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे लाइफ सेविंग की दिशा में, जनहानि को रोकने की दिशा में कार्रवाई हो सके। जैसा कि सब जानते हैं, कोविड एक इन्फेक्शियस डिजीज है। लोगों को कोविड पेशेंट के पास आने में एप्रीहेंशन रहता है। ऐसी स्थिति में कई बार हॉस्पिटल में भी ये एक समस्या आती थी कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या पेशेंट की स्थिति है, उसके बारे में उनके नियर और डियर को, उनके रिलेटिव्स को जानकारी नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए हेल्प डेस्क स्थापित करके, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग लगा के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को न सिर्फ इफेक्टिवली दिया जा रहा है, बल्कि उसकी जानकारी सब तक पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार ने एक पहल करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहयोग भी लिया, जहां एक और वहीं उनके द्वारा जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके रेट्स भी रैशनल लेवल पे उनके साथ कंसल्टेटिव अप्रोच अपना के फिक्स किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्योंकि कोरोना का स्प्रेड देखा जा सकता है, इसलिए वहां पर भी आउटडोर की विशेष व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी जने को ऑक्सीजन डिस्ट्रेस या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके रेफर करके सही हॉस्पिटल तक लाके उसका इलाज किया जा सके। स्प्रेड को रोकने के लिए आइसोलेशन, क्वारंटीन और कंटेनमेंट की व्यापक प्रभावी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा सब जगहों पे की जा रही है। जैसा कि अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया, प्रिवेंशन के लिए जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश से जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ BLOs और स्वास्थ्य मित्रों का सहयोग लेते हुए डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग, विशेषकर वल्नरेबल ग्रुप्स का ध्यान रखना, मिशन लीजा के तहत इस पे कार्य किया जा रहा है। मेडिकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सारी मशीनरी का ध्यान केवल कोविड की तरफ हो और अन्य जो मुख्य चीजें हैं, चाहे वो वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, जो अभी सीजनल डिजीजेस, मलेरिया, डेंगू इत्यादि होते हैं, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उन सब पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और यदि ऐसे समय में लोगों में कुछ एप्रीहेंशन होता है कि वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन तक नहीं आना चाहें, तो 500 से ज्यादा मोबाइल वैन के माध्यम से निःशुल्क दवा वितरण करके उनके ट्रीटमेंट को प्रभावी रूप से किया जा रहा है। और जो हमारे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं, MCHN टाइप जहाँ इम्यूनाइजेशन वगैरह होता है, उसकी भी पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था की गई है। चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में सामाजिक सुरक्षा के रूप में लॉकडाउन और उसके बाद भी हर डेस्टिट्यूट की, गरीब की पूरी ध्यान रखा गया है। सब लोगों को चाहे एक्सग्रेशिया हो, राशन हो या नरेगा के और अन्य माध्यम से रोजगार हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। 53 लाख लोगों को मैक्सिमम एक समय पे रोजगार दिया गया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स की जो बहुत महती भूमिका रही है, उसके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने जहां केवल मेडिकल विभाग के कोरोना वॉरियर्स के लिए इंश्योरेंस रखा था, राज्य सरकार ने निर्णय लेके समस्त कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, शिक्षा विभाग के हों, सफाई कर्मी हों, किसी भी महिला बाल विकास के हों, सबके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस किया है और इसकी प्रक्रिया को भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। इस प्रकार आने वाले समय के लिए पूरी व्यवस्था न सिर्फ की गई है, बल्कि उसको और ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुधीर भंडारी से, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज, जो हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, एंड ऑल द गेस्ट्स ऑफ ऑनर, डॉक्टर त्रेहान साहब, डॉक्टर शेट्टी एंड डॉक्टर शिव सरी, सबसे बेहतर कोविड उपचार हेतु
राज्य सरकार प्रदेश की जनता के लिए अत्यंत संवेदनशील है। कोविड 2019 मृत्यु दर को कम करने एवं रिकवरी दर बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पिछले 3 से 4 माह में मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी वृद्धि हुई है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज उपचार के दौरान देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर उभरा है। सवाई मानसिंह की कोविड उपचार टीम की बड़ी कामयाबी यह है कि यह ठीक होकर गए 97% मरीजों को वेंटिलेटर के उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ी। एसएमएस हॉस्पिटल के एक मरीज का उपचार एक डॉक्टर तक ही सीमित न रहकर मेडिकल टीम के द्वारा किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक नोडल ट्रीटमेंट सेंटर बना। उसने पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम जारी किया। प्रत्येक मेडिकल इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल तथा सभी पैरामेडिकल और डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के प्रति सेंसिटाइज और सजग किया गया। Sensitivity of medical fraternity was the priority of the government, and on instance of government, every week, each and every nook and corner of the state has been sensitized for early diagnosis, early prevention, and early pickup of intensive treatment. ये हमको बहुत ज्यादा हमको सक्सेस जन जागरूकता अभियान के कारण मिली। Because of extensive जन जागरूकता अभियान by government, the reporting of the patient was very early, and because of that we could bring down the mortality rate to almost 1.2% and recovery rate to the highest level. नॉन कोविड सर्विसेज भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने चालू रखा। आपके उदाहरण के तौर पे एसएमएस हॉस्पिटल में प्रतिदिन 10 से 12 हजार नॉन कोविड पेशेंट्स आते हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में आते हैं। ऑल द सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज पैरेलल विद द नॉन कोविड सर्विसेज के बराबर हमने चालू रखी। इसके साथ साथ ही 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आरयूएचएस, जयपुरिया और ईएसआई हॉस्पिटल के साथ साथ सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी नॉन कोविड सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में डे 1 से 300 बेडेड आईसीयू और 1200 बेडेड आईपीडी की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण मरीजों को बहुत ही इंटेंसिव मैनेजमेंट मिला। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रथम वीक ऑफ मार्च से हमारी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टीम है, जिसने जो प्रोटोकॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टेस्टिंग बनाया, उसको हमने पूरे राजस्थान में हर लेवल पे परकोलेट किया। और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि टेस्टिंग फैसिलिटीज लाइक एचआरसीटी चेस्ट, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जो पेशेंट शिफ्ट नहीं किए जा सके उनकी स्टेट ऑफ हार्ट टू द पॉइंट अल्ट्रासाउंड ऑफ लंग, इवेल्युएशन ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म और रूटीन टेस्टिंग मार्च से ही शुरू कर दी गई थी। इसके कारण हमारी रिकवरी रेट बहुत अधिक हुई है। इसके लिए मैं हृदय से स्टेट गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि इस तरह के एडवांस इन्वेस्टिगेशन की सुविधा पूरे स्टेट में जो एसएमएस से शुरू हुई थी, हमें मार्च के महीना के द्वारा ही प्रोवाइड की गई थी। थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज में कन्वेलेसेंट प्लाज्मा हमने सबसे पहले शुरू किया। Realizing the need of antibodies in first 1 or 2 weeks of the critical patient all over state, हमने इस मुहिम को छेड़ा, लोगों को सेंसिटाइज किया और ये हम लोग कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स में से हैं। लकीली पहले वीक ऑफ मार्च में जब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, तो एसएमएस हॉस्पिटल ने एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश की फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टिल द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विल बी अवेलेबल, एंड वी यूज द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सपोर्टेड बाय एनफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स with antiviral drug rotenavir or lopinavir, which was later on supported by a lot of investigation, and it was a part of Solidarity trial also. बता दें आपको कि आज कोरोना जागरूकता संवाद का ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं। नरेश त्राहन से सीएम संवाद कार्यक्रम में शामिल रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है संवाद कार्यक्रम। तो बता दें आपको कि कोविड-19 से बचने के लिए किस तरीके से इस कोविड से बचा जाए, इसको लेकर
सभी डॉक्टर्स ने पूरी जानकारी दी है और इस संवाद में सांसद, विधायक, सभी संभागीय डॉक्टर्स मौजूद हैं। नगर निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। नगर निकायों के नेता, प्रतिपक्ष और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि और कार्मिक के साथ संवाद किया जा रहा है। और आपको बता दें, यह प्रसारण हर सोशल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह इसका प्रसारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से संवाद कर रहे हैं। चिकित्सकों के साथ ओपन प्लेटफॉर्म पर परिचर्चा की जा रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी जयपुर से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव संवाद कर रहे हैं। तो कोविड की स्थिति किस तरीके से हावी हो चुकी है, किस तरीके से कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है राजस्थान में भी, इसको लेकर जो कांग्रेस सरकार है, जो राजस्थान सरकार है, वो लगातार सक्रिय और सतर्क नजर आ रही है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाइव आकर संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह संवाद किया जा रहा है, जिसमें सांसद, विधायक, सभी संभागीय आयुक्त और डॉक्टर्स मौजूद हैं। नगर निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं किस तरीके से जिस कोविड पर कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं लापरवाह बनी हुई है और उस लापरवाही की वजह से इसका जो खामियाजा है सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर लोग जागरूक हों, इस कोविड से कैसे बचे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मौजूद हैं। राजकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख चिकित्सक यहां पर शामिल हैं। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स यहां पर मौजूद है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर SK सरेन और साथ ही डॉक्टर नरेश चौहान ने सीएम का संवाद कार्यक्रम शामिल है। और वहीं पर सभी डॉक्टर्स अपने अपने परामर्श दे रहे हैं कि किस तरीके से आप कोविड से बच सकते हैं, कैसे इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और कैसे उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी वही इस कोविड को हरा सकता है, जिसमें आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको बाहर की जो चीज़ें उनको इग्नोर करना होगा। साथ ही साथ आपको जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ऐसी ही कुछ सावधानियां डॉक्टर्स के द्वारा बताई जा रही हैं। तो बता दिया आपको कि राजस्थान सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों के लिए कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस भी किया गया है, क्योंकि जितनी भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो जनता की सेवा कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो कोरोना वॉरियर्स को होता है, क्योंकि वो कोविड पेशेंट के पास जाकर उनकी सेवा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ क्यों ना हो, या फिर वो पुलिस हो या साफ सफाई करने वाले कर्मचारी क्यों ना हो। यानी कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना हो, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राजस्थान सरकार उनका विशेष तौर पर ध्यान रख रही है। इसी को लेकर कर्मचारियों के लिए तकरीबन 50 लाख का इंश्योरेंस भी किया गया है। तो सीएम के कोरोना पर जनप्रतिनिधि संवाद किया जा रहा है, जिसमें सभी सांसद, विधायक, संभागीय आयुक्त, डॉक्टर्स, नगर निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष आदि लोग वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा वहां पर मौजूद हैं। राजकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख चिकित्सक वहां पर शामिल हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर SK सरेन और कई बड़े डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है और सीएम का संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ वो अपना परामर्श दे रहे हैं, अपनी खुद की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को इस कोविड से बचा कर रखना है और कैसे लोग जागरूक हों, कैसे लोग अपने आप को इस कोरोना वायरस से बचा कर रख सकते हैं। इसी को लेकर आज राजस्थान के जयपुर में
मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी से मुखातिब हो रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। और बता दें आपको, इसका प्रसारण सोशल साइट पर लाइव है। आप फेसबुक, ट्विटर पर इसको देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ इंडिया आपको सीधे जयपुर से ही लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जिसमें कई मंत्रीगण मौजूद हैं, कई डॉक्टर्स मौजूद हैं, कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि जो राजस्थान सरकार है काफी सजग और सतर्क नजर आ रही है कोविड-19 को लेकर, चाहे वो और केंद्र सरकार क्यों ना हो या फिर वो राज्य सरकार ही क्यों ना हो। लगातार जितनी भी राज्य सरकार है उनकी बस एक यही कोशिश है कैसे इस वायरस पर कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने लोगों को बचाया जाए, कैसे भारतवासियों को इससे छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है और बार बार चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार क्यों ना हो, लोगों को सिर्फ यही समझाया जाता है और डॉक्टर्स भी यही एक जानकारी देते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार आप हाथ धोएं, तकरीबन 30 सेकंड तक आप अपने हाथों को धोएं, साबुन से उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि इंसान से इंसान में ही फैलती है। इसको लेकर यही बात सामने आती है कि अगर आप लोगों से दूरी बनाकर रखें, मैं सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं लेकिन बल इतना जरूर कहेंगे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होना बेहद जरूरी है। राजस्थान के जितने एनजीओज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, चाहे धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, राजस्थान में कोई तबका ऐसा नहीं जिसके साथ मुख्यमंत्री जी ने, इवन कांस्टेबल तक से, थाने में बैठा हुआ कांस्टेबल उस तक से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की है ताकि उनका मॉरल बूस्टअप हो सके। राजस्थान में जिस ढंग का हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आम आदमी, क्योंकि इसकी कोई दवा आई नहीं है अभी तक, वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई है, ऐसी परिस्थिति में आम आदमी का भयभीत होना स्वाभाविक है और उसकी मनस्थिति पे भी इसका असर पड़ता है। जिस घर में पॉजिटिव केस आता है या जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है उसकी मानसिकता पे इसका असर पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में समय समय पे लोगों का मोरल हाई रहे इस महामारी से लड़ने के मामले में और लोग सावधानी नहीं छोड़े, इसी उद्देश्य से समय समय पे सभी लोगों से बात की गई है। आज जो देश के नामचीन डॉक्टर्स के साथ कोरोना जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया है और इससे पूरे राजस्थान के लोगों को कनेक्ट किया है, उसका उद्देश्य भी यही है कि देश के नामी डॉक्टर्स वो राजस्थान के आम और आवाम को अवगत कर सकें कि इस महामारी में किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से इस महामारी का आने वाले समय में मुकाबला किया जाएगा। और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पहले हमारे केसेस कम आए, अब तो पूरे देश में 1 लाख केस पर डे करीब आ रहे हैं। उसका असर हमारे भी पड़ा, हमारे भी 1700 केस पर डे आ रहे हैं। पॉजिटिव केसेस ज्यादा आने की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जोर जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो राजस्थान की रिकवरी ज्यादा हो और हम मृत्यु दर को निरंतर कम करते रहे। हमने प्रयोग किए, अभी प्लाज्मा थेरेपी 7 जगह राजस्थान में चालू की, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, ये इंजेक्शन जो महंगे हैं, ये गरीब आदमी की रीच तक भी पहुंचे बिना पैसे, उनको ये इंजेक्शन भी दिए जाएं, जैसा HCQ और जो दूसरी दवाइयां थी रोटिनावीर और लोपिनावीर, उनके कॉम्बिनेशन को प्रयोग में लिए गए। हमारे डॉक्टर्स भरसक प्रयास कर रहे हैं आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन ये सच है कि अभी तक इसका आधिकारिक रूप पे कोई दवा और वैक्सीन नहीं आई है। तो इस महामारी से आम आदमी में भय व्याप्त नहीं हो, वो कैसे बचे, उसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज का ये बड़े जो देश के नामचीन चिकित्सक है उनके साथ संवाद का कार्यक्रम रखा है। मुझे उम्मीद है, मैं सबसे पहले सभी डॉक्टर्स का स्वागत भी करता हूं। आप लोगों ने समय समय पर राजस्थान में हमें सहयोग भी दिया है और आज आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति राजस्थान की जनता को एक नया संदेश देगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो सबको संबोधित करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी,
स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, सांसदगण, विधायकगण और जिले में बैठे हुए तमाम हमारे जिला कलेक्टर, एसपीज, CMHOs, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर साहबान और सब लोग जुड़े हुए इसमें। मुझे खुशी है कहते हुए कि करीब 8,000 पंचायतें जुड़ी राजस्थान की। अभी जो खबर आई अभी 8,000 पंचायतें जुड़ चुकी है और जुड़ने की संभावना है। तो तमाम सरपंच लोग जुड़ गए हैं राजस्थान के, प्रदेशवासी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको लिंक दिया हुआ है, टीवी में उसको लाइव प्रसारण हो रहा है। तो आज का ये जो ओकेजन है, आप सबको जो हमारे अभी जो कुछ समझ कह रहे थे कि जो नामचीन जो डॉक्टर्स हैं देश के प्रतिष्ठित हैं, डॉक्टर नरेश त्रियान जी हों, चाहे देवी शेट्टी जी हों, हमारे अपने डॉक्टर शिव सरीन हों, इन सबको तकलीफ दी गई है, जिससे कि पूरे प्रदेशवासियों को भी। और हमने आज विज्ञापन दिया है देश के अंदर, दिल्ली में भी, कि देश के किसी कोने से अगर कोई जुड़ना चाहे तो भी आज जुड़ सकेगा, जुड़ा होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बात बताई, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर साहबान को बुलाया हमने, त्रियान साहब को और शेट्टी साहब को और सईन साहब को, उनकी बात हम सुने। 2-3 बातें मैं ये कहना चाहूंगा। अभी जो विश्व में भारत पहला देश बन गया है जहाँ प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं और भारत में संक्रमण का ग्राफ नीचे आने का संकेत नहीं है। 2 बातें जो हम पढ़ते हैं अखबार के अंदर, तो मुझे याद आता है कि डॉक्टर नरेश त्रियान ने 21 मार्च को कह दिया था कि वायरस के संबंध में कहा गया कि लड़ाई लोगों की लड़ाई होगी। उस वक्त में कह दिया गया था। जो आज वास्तव में लोगों की लड़ाई है, उनको कहना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ में सावधानी बरतें, अपने आप को बचाना हो तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। और डॉक्टर नरेश त्रियान ने भी कहा पूर्व के वायरस की तुलना में ये वायरस अधिक आक्रामक है और तेज गति से फैलने वाला है। ये बात उस वक्त आपने कही थी मार्च के अंदर, जब इसकी शुरुआत करीब करीब हुई थी। और डॉक्टर देवी शेट्टी ने तो लगातार मैं समझता हूँ कि कई आर्टिकल लिखा है। मैंने निकाले सारी फिगर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर करीब 4-5 आर्टिकल्स देवी शेट्टी जी आए थे। और उन्होंने भी जो है उस वक्त कह दिया था कि भारत में भी कोरोना वायरस का हमला किसी बम से की तरह हो सकता है, बम की तरह हो सकता है, देवी शेट्टी ने कहा था। विश्वव्यापी इस महामारी से सबक सीखने की आवश्यकता है, ये भी कहा था देवी शेट्टी ने कि पूरे विश्वव्यापी में जो महामारी फैली है उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को ये मानकर चलना चाहिए उनके राज्य की 10% आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है और उसके अनुसार सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करें। ये बात उन्होंने मार्च के महीने में कह दी थी। तो मार्च, अप्रैल, मई में लगातार उनके आर्टिकल आते गए और उसका लाभ इस प्रदेश की और देश की जनता को मिलता रहा। और डॉक्टर शिव सरीन तो दिसंबर में आए थे राजस्थान में, जब ने लॉन्च किया था निरोगी राजस्थान, और उस वक्त ही हमने पूरे राजस्थान में घर घर में कैसे सर्वे हो, हर व्यक्ति निरोगी रहे, ये अभियान की हमने शुरुआत करी थी। जो तैयारी हमने करी थी स्वास्थ्य मित्रों के माध्यम से राजस्थान के अंदर, वो तैयारी अचानक जब कोरोना आ गया तो हमारे काम आ गई। इस प्रकार से राजस्थान में जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मंत्री जी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ ने, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने और चीफ सेक्रेटरी ने जो आपको बात बताई है, वो तैयारी हमारी इसलिए कामयाब हो पाई कि हमने लगातार पहले से तैयारी कर रखी थी निरोगी राजस्थान की। और मार्च महीने से ही लगातार हम लोगों ने, मेरे ख्याल से करीब करीब कोई 100 से अधिक वीसी हम कर चुके होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे, ये भी मीटिंग कर चुके होंगे। सभी तरह से सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई,
कोई कमी नहीं रखी, सोशल कमिटमेंट पूरे किए गरीबों के लिए लॉकडाउन के अंदर। कहने का मतलब कैश में काइंड में खूब डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने, लोग तकलीफ नहीं पाए। नॉन कोविड पेशेंट के लिए 550 गाड़ियां लगाई गाँव के अंदर, जिससे कि वो शहरों तक आ सके, घबराए नहीं। तो लॉकडाउन के अंदर भी अनलॉकडाउन के अंदर भी तमाम तरीके से हमारे यहाँ पर शानदार व्यवस्था है, जिसका जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर दिया, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमारे तीनों मेहमानों का, क्योंकि आज पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं, मेरे प्रदेश के मेरे तमाम भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने। और जो बात बार बार आ रही है कि अगर खुद का बचाव खुद को करना है, ये बहुत खतरनाक महामारी है, बहुत खतरनाक महामारी है, क्योंकि मृत्यु रेट कम है। इस कारण से लोगों को भय खत्म हो गया, लोग लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह अगर इसको रोकना है, जिन मुल्कों ने जिन प्रदेशों में लापरवाही रुकती है, वहां पर ये कोरोना का अटैक कम होता है। ये दिमाग में रखें आप लोग। इस थीम को लेकर हम लोग बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर नरेश त्रियान को, वो अपनी बात करें। त्रियान साहब।